दोस्तों, आज की कहानी है श्रवण कुमार तथा राजा दशरथ की। बड़ी ही मार्मिक कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। यह कहानी 4 युगों में से एक युग त्रेता युग की है, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। किसी गांव में श्रवण नाम के एक लड़के का जन्म होता है। श्रवण कुमार के माता तथा पिता दोनों ही अंधे होते हैं। वे गरीब भी बहुत थे, लेकिन उन्होंने अपने लड़के को बड़े ही अच्छे संस्कार दिए थे। श्रवण कुमार घर का सारा काम किया करता था। जंगल से लकड़ी काट कर लाना, खाना पकाना और अपने माता पिता को खिलाकर उनको सुलाकर फिर खाना खाना। जिंदगी यूं ही चल रही थी। जब श्रवण की आयु 17-18 साल की हुई तो उसके माता पिता ने तीर्थ यात्रा की अपनी इच्छा उसको बताई। उन्होंने श्रवण से कहा कि वे तो बूढ़े हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित भी शायद ही रहें। तुम हमें किसी तरह तीर्थ यात्रा पर ले चलो ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। श्रवण कुमार अपने माता पिता का बिल्कुल आज्ञाकारी था और अपने माता पिता को बिल्कुल भगवान की तरह मानता था। उसने अपने माता पिता की इच्छा के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कहीं से 2 बांस की टोकरियां बनवा ली और उनको एक मजबूत बांस के दोनों सिरों पर तराजू की तरह बांध दिया। जब सारी तैयारी हो गई तो उसने एक टोकरी में अपनी माँ को तथा दूसरी टोकरी में अपने पिता को बैठा लिया। वह बांस को अपने कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। सबसे पहले वह एक तीर्थ धाम के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जब लोगों ने देखा कि एक युवक 2 वृद्ध को बैठाकर ले जा रहा है तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई। पूछने पर जब श्रवण ने उनको बताया कि वह उसके बूढ़े माँ बाप है और वह उनको तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा है, तो लोगों में श्रवण के पितृभक्ति की चर्चाएं होने लगी। वह धीरे धीरे लोगों के लिए आदर्श बनने लगा। श्रवण दिन भर अपने माता पिता को यात्रा कराता और किसी नदी झरने के पास 1-2 घंटे के लिए आराम करता। इस बीच में वह जंगल से लकड़ियां बटोर कर लाता और अपने माता पिता के लिए भोजन तैयार करता। इसके बाद वह फिर से अपने माता पिता को यात्रा पर लेकर चला जाता था तथा शाम होने पर वह जंगल में कहीं पर आसरा ले लेते और सवेरे फिर से भोजन करने के बाद यात्रा शुरू कर देता था। बीच रास्ते में वह अपने माता पिता को चीज़ों के बारे में पूरा विस्तार से बताते हुए भी चलता था। इस तरह यात्रा करते करते कई महीने बीत चुके थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यात्रा करते करते एक दिन श्रवण अयोध्या नगरी में सरयू नदी के पास के जंगल में पहुंच गया। गर्मी के दिन थे, दोपहर का वक्त था। उसके माता पिता को बहुत प्यास लग रही थी। श्रवण के माता पिता ने कहा, बेटा हमें बहुत प्यास लगी है और आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई नदी या झरना है। हमें यहीं पर उतार दो और तुम आसपास देखो, कहीं पर कोई पानी हो तो ले आओ। श्रवण ने अपने माता पिता को वहीं एक छायादार पेड़ के नीचे बैठा दिया। एक कमंडल लेकर नदी की तरफ चल पड़ा। उधर थोड़ी ही दूर पर अयोध्या नगरी के राजा और प्रभु श्री राम के पिता दशरथ शिकार करने जंगल में आए हुए थे और वह एक हिरण का पीछा कर रहे थे। राजा दशरथ की खासियत यह थी कि वह शब्द की दिशा में बाण चलाने की कला में निपुण थे और उनका निशाना कभी भी चूकता नहीं था। नदी के किनारों के पास काफ़ी ऊंची झाड़ियां थी। राजा दशरथ भी नदी के किनारे के आसपास ही थे। वह हिरण दौड़ता हुआ नदी की तरफ ही आया था। उसी समय श्रवण कमंडल में जल भर रहा था। उसके कमंडल से पानी भरने की ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। जैसे ही यह आवाज़ राजा दशरथ के कानों में पहुंची तो उनको लगा कि वही हिरण पानी पी रहा है। हालांकि नदी के किनारे ऊंची ऊंची झाड़ियां होने के कारण उसको नदी के किनारे पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा दशरथ ने तुरंत ही आवाज़ की दिशा में शब्द भेदी बाण चला दिया। कुछ ही सेकंड में एक मनुष्य के चिल्लाने की आवाज़ राजा दशरथ को सुनाई दी। राजा दशरथ को लगा कि कुछ अनहोनी हो गई है और उनको एहसास हुआ कि उन्होंने वह बाण किसी मनुष्य पर चला दिया है। राजा दशरथ तुरंत ही अपने घोड़े से उतरकर आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ते हैं। वहाँ उनको श्रवण घायल अवस्था में मिलता है। राजा दशरथ को अपने किए पर काफ़ी अफसोस होता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था।
श्रवण ने उनको कहा, हे राजन, आपने यह क्या किया? मैं अपने अंधे माँ बाप की इकलौती संतान हूँ और उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहा था, लेकिन तुमने एक बूढ़े माँ बाप की इच्छाओं पर विराम लगा दिया है। राजा दशरथ श्रवण से माफ़ी मांगता है। श्रवण राजा दशरथ से कहता है, हे राजन, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा आप पूरी कर दो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे अंधे माँ बाप मेरी राह देख रहे होंगे, आप उनको मेरे बारे में बता देना और उनको पानी पिला देना। यह कहकर श्रवण अपने माँ प्राण त्याग देता है। राजा दशरथ कमंडल में पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास आते हैं। राजा दशरथ के कदमों की आहट सुनकर श्रवण की माँ पूछती है, तुम कौन हो? राजा दशरथ उनको बताते हैं, मैं अयोध्या नगरी का राजा दशरथ हूँ और मैं आपके लिए कमंडल में जल लेकर आया हूँ, आप यह जल पी लीजिए। श्रवण के पिता ने राजा दशरथ से पूछा, हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? राजा दशरथ ने कहा कि पहले आप यह पानी पी लीजिए। श्रवण के पिता ने फिर कहा, नहीं, पहले तुम श्रवण के बारे में बताओ। राजा दशरथ माफ़ी मांगते हुए पूरे विस्तार से उनको श्रवण के बारे में बताते हैं कि किस तरह उनके बेटे ने उनके बाण से घायल होकर दम तोड़ दिया है। श्रवण का पिता रोते हुए दशरथ से बोला, हे पापी, तूने यह क्या किया? हम अंधे माँ बाप का एक ही इकलौता सहारा था, वह भी तुमने छीन लिया। तुम अगर किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें किसी का जीवन छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कोई पशु हो या कोई इंसान। हमारे पुत्र जैसा इस संसार में ना तो हुआ है और ना ही कभी शायद होगा। हम बूढ़े माँ बाप अपने श्रवण के बिना जीकर अब क्या करेंगे? श्रवण के पिता ने आगे कहा, हे राजन, जिस प्रकार हम बूढ़े माँ बाप अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागने जा रहे हैं, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी भविष्य में पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दोगे। यह कहकर श्रवण के माता पिता दोनों ही अपने प्राण त्याग देते हैं। राजा दशरथ को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए उसने श्रवण तथा उसके माता पिता का वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया तथा अयोध्या नगरी को वापस लौट गए। दोस्तों, यह कहानी बिल्कुल सत्य है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की भगवान की तरह सेवा करनी चाहिए, उनका आज्ञाकारी होना चाहिए। अपने अंतिम समय में भी श्रवण ने अपने माता पिता के बारे में ही सोचा तथा अपने माँ बाप को पानी पिलाने के बदले अपने मारने वाले को भी माफ़ कर दिया था। ऐसी पितृभक्ति ना तो इस संसार में आज तक श्रवण के अलावा किसी ने की है और ना ही शायद कोई करे। इसके अलावा राजा दशरथ की मूर्खता के कारण श्रवण की मृत्यु हो जाती है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके अंजाम के बारे में भी एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए। राजा दशरथ को अपनी भूल का खामियाजा देर से ही सही मगर भविष्य में भुगतना ज़रूर पड़ा था, जिसको सारा संसार जानता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।